नौकरी का बोला और ये एक मुख्य मुद्दा भी चुनाव का हर जगह कहते हैं, इसमें क्या सच्चाई है? देखो, ये मुद्दा उन्होंने 2018 विधानसभा चुनाव में बनाया कि बीएपी मतलब उस समय हमारे भारत ट्राइबल पार्टी वाले 5वीं पास को नौकरी लगाने। हमने हमारे कार्यक्रमों में कहा कि ये शेड्यूल 5 इलाका है, 5वीं अनुसूची का इलाका है, 5वीं अनुसूची के तहत अधिकारी मिलने चाहिए। हमने ये बात रखी तो उन्होंने जनता को गुमराह किया कि ये 5वीं पास की बात कर रहे हैं। अब सबको पता है, हम पढ़े लिखे हैं, हमारे संगठन में 70% पदाधिकारी जनप्रतिनिधि सारे ग्रेजुएट लोग हैं, लेकिन आम गरीब जनता को, बेचारी बोली वाली जनता को गुमराह करने के लिए उन्होंने प्रोपेगेंडा, उनको 5वीं अनुसूची को 5वीं पास कह रहे हैं। हमारे अधिकारों का जो दे रखा है अनुसूची है, उस अनुसूची की तौहीन करने का काम कर रहे हैं। इनका ये एजेंडा बिल्कुल फेल होता जा रहा है, किसी प्रकार का उनको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। एक आदिवासी आरक्षण मंच और वो ये कहते हैं कि ये आरक्षण बचाने की हम लोग बात कर रहे हैं, और ये कोटे में कोटा को लेकर के एक पॉइंट वो भी ऐड करते हैं कि ये आरक्षण बचाने को नहीं, भीलों को और बाकी अन्य जातियों को कहीं एक तरफ ले जाना चाहते हैं, और हम आरक्षण की बात कर रहे हैं। देखो, आदिवासी आरक्षण मंच हो या कोई भी संगठन हो, जो भी संवैधानिक आरक्षण की बात करता है, हम उनके साथ हैं, लेकिन वो किसी के इशारों पे पार्टी विशेष को टारगेट करके, आदिवासी आरक्षण मंच का एक पदाधिकारी मणिलाल जी प्रोफेसर, भाजपा की आईडी से जो पोस्ट होती है वही पोस्ट उनकी आईडी से हो रही है। तो एक प्रोपोगंडा, आरक्षण की लड़ाई हम भी लड़ रहे हैं, आरक्षण की लड़ाई हमने विधानसभा में भी लड़ी, लोकसभा में भी लड़ेंगे और जरूरत पड़ने पर सड़कों पे भी लड़ेंगे। लेकिन उनका प्रोपोगंडा है कि लोगों को कंफ्यूज करना। हम वो लड़ाई लड़े, अच्छी बात है, हम भी साथ देंगे जरूरत पड़ने पर, लेकिन पार्टी के इशारों पे अगर ये करते हैं, ये डिवाइडेशन रूल्स वाला अगर फॉर्मूला अपनाते हैं, तो जनता, युवा समझदार है, उनको गुमराह वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गुमराह नहीं हो रहे। संवैधानिक आरक्षण की लड़ाई लंबे समय से लड़ते आ रहे हैं, उसको लेके सड़कों से लगा के सदन तक लड़े हैं और आगे भी हम लड़ते रहेंगे और इसका अंजाम तक भी जाएंगे, परिणाम भी आएगा और संवैधानिक आरक्षण हम लागू भी कराएंगे आने वाले समय में। आपके कुछ वीडियो भी वायरल होते हैं, वो एक मुख्य मुद्दा ये भी बनाते हैं विपक्ष के कि धर्म के विरोध में है, बीएपी के जो नेता है सांसद साहब धर्म के विरोध में, लेकिन आप भजनों में जाते हैं, उनके साथ में कई धार्मिक स्थलों पर भी जाते हैं, उसमें क्या इसको कैसे? देखो, वो समझने का तरीका है। ये भाजपा ने हिंदू धर्म को भी दूषित करने का काम किया है। आज जैन समुदाय है, जैन समुदाय की अपनी एक आइडेंटिटी है उनके धर्म कोलों में, लेकिन वो हिंदू रीति रिवाज या हिंदू धर्म या हिंदू मंदिरों में भी जाता है, आस्था रखता है। सिख समाज है, उनकी अपनी अलग आइडेंटिटी है, वो भी जाता है। ईसाई समुदाय है, बौद्ध समुदाय है, वो भी हिंदू देवी देवताओं के मंदिर में जाता है। अब रही बात आदिवासियों की, देश लेवल पे आदिवासी समुदाय अन्य सभी धर्मों में बटा हुआ है। आदिवासी समुदाय मुस्लिम भी बना हुआ है, आदिवासी समुदाय जैन भी बना हुआ है, आदिवासी समुदाय हिंदू भी बना हुआ है, आदिवासी समुदाय ईसाई भी बना हुआ है। तो हम सभी धर्मों से घर वापसी की कह रहे हैं कि आदिवासी समुदाय की अपनी भक्ति परंपरा है, आदिवासी की खुद की आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी को जिंदा रखने की हम बात करते हैं। तब ये लोग माहौल बनाते हैं कि ये हिंदू विरोधी। भाजपा के लोग झारखंड के अंदर कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, वहां विधानसभा से प्रस्ताव बना के केंद्र को भेज रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। मोदी जी कुछ और बोल रहे हैं। सुशील कटारा जी कल फिर कह रहे थे कि आदिवासी समाज की तो पूजा पद्धति हिंदू धर्म से ऊपर है। मतलब उनका कोई आधार नहीं है। हम किसी धर्म पे कोई लांछन या किसी धर्म को बुरा नहीं कह रहे, लेकिन आदिवासी समुदाय न हिंदू है, न ईसाई है, न बौद्ध है, अपनी एक आइडेंटिटी है। हम कह रहे हैं कि भाई ये हमारा भाई नहीं है, इसका मतलब उस आदमी का विरोध थोड़ी कर रहे हैं। जो वास्तविकता ये कह रहे हैं कि हमारा भाई नहीं है, भाई ये इसके पिताजी अलग है। तो एक एजेंडा बना रखा है, हिंदू के नाम से चुनाव लड़े, उनको ये मुद्दा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हिंदू के नाम से चुनाव लड़े और उन्होंने अयोध्या में ही उल्टे मुंह की खाई है, वो बुरी तरह से बीजेपी हारी है। धर्म की स्वतंत्रता ये संविधान भी देता है कि व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार ग्रहण कर सकता है, लेकिन ये वास्तविक मुद्दों को भटकाने के लिए धर्म की राजनीति करते आ रहे हैं और इस इलाके में करने की कोशिश कर रहे हैं। इस इलाकों में एक तरफ धर्म की राजनीति, धर्म की बात करते हो, दूसरी तरफ संत सुरमाल और गोविंद गुरु महाराज का मानगढ़ का इतिहास हटाने की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ अधिकार आदिवासियों के अधिकारों को खत्म करने की बात कर रहे हो। पहले छुआछूत की व्यवस्था थी, उसी व्यवस्था को भाजपा दोबारा ला रही है।
गोटियांबा हमारे आदिवासी समुदाय और हम लोग जाके दर्शन करते हैं तो आप लोग शुद्धिकरण की बात करते हो। तो भाजपा जो छुआछूत की भेदभाव की नीतियां जो पुराने समय में चल रही थी, इसी को वर्तमान में लागू करने का काम कर रही है। और उसका ताजा उदाहरण है कि डूंगरपुर जिले बांसवाड़ा इस इलाके के अंदर आदिवासी अधिकारों को हटाने की, आदिवासी अधिकारों को की पोस्ट पे लगाने के लिए बिल्कुल ना कह रहे हैं ये लोग। इससे ये स्पष्ट हो रहा है जातिवादी मानसिकता की सोच रखने वाले काम कर रही है भाजपा। तो 84 और सलूमबर उपचुनाव में क्या रिजल्ट रहने वाला है? देखो 84 और सलूमबर रिजल्ट, देखो जनता ताकतवर है। इस देश की खूबी ये है, देश की खूबी ये है कि जनता ऊपर भी करती है और नीचे भी लाती है। जनता ऊपर भी करती है और नीचे भी लाती है। तो 84 और सलूमबर की जनता समझदार है, वो देख रही है पिछले 7-8 महीनों से राजस्थान के अंदर भाजपा ने क्या किया। पेंशन नहीं आ रही, बड़े बुजुर्ग बेचारे जाके मित्र पे जाके तरस के वापस आ रहे हैं। बच्चे जाके पता कर रहे 3 साल हो गए छात्रवृत्ति नहीं आ रही है। कोई भी स्कीम धरातल पे लागू नहीं हो रही है। स्कूलों में हालत खराब है, एक भर्ती को भी पूर्ण रूप से नहीं करा पाए ये लोग। एक भी भर्ती, बेरोजगारों को नौकरी देंगे, डबल इंजन की सरकार बन गई, कौन सी भर्ती पूर्ण कराई अभी तक। तो इस तरह से राजस्थान में भाजपा की सरकार फेल हो चुकी है, जनता समझ चुकी है। और सलूमबर के अंदर 84 के अंदर उन्होंने गोविंद गुरु महाराज, संत सुरमाल महाराज और राणा पूजा के इतिहास को खत्म करने की बात की है। सलूमबर और 84 की जनता उनको जोरदार तरीके से जवाब देने वाली है। और इस बार ये भी है, यह भारत आदिवासी पार्टी, हमारे साथ ST OBC के माइनॉरिटी के लोग जुड़े हुए हैं, जनरल के लोग भी वोट देंगे, क्योंकि समझदार जनरल का आदमी वो भी समझ गया है कि भाजपा सिर्फ हमको धर्म की चटनी चटा रही है, लेकिन महंगाई, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पे बात नहीं कर रही है। इसलिए इस इलाके में रहने वाला प्रत्येक वर्ग का समझदार व्यक्ति हमारे साथ आएगा। हम सच्चाई की बात करते हैं, हमारे साथ उन्होंने सिर्फ प्रोपेगेंडा बना रखा है। इसलिए शानदार तरीके से दोनों चुनाव जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई यार।